गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले कोई एक्सपेरिमेंट होगा। ठीक है, जब कोई एक्सपेरिमेंट होता है तो उसमें क्या आता है, कोई रिजल्ट आता है, कोई आउटपुट आता है। तो उन आउटपुट को हम क्या कह सकते हैं, आउटकम्स। तो पहले एक्सपेरिमेंट हुआ, उस एक्सपेरिमेंट से क्या मिला, हमें आउटकम्स मिले। ठीक है, उसके बाद देखिए, किसी एक्सपेरिमेंट में जितने भी ऑल पॉसिबल आउटकम्स हमें मिल सकते हैं, उन सभी आउटकम्स को हम एक साथ इकट्ठा करके उनका क्या बना देते हैं, एक सेट बना देते हैं। उस सेट को हम क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। ठीक है, इसके बाद जब सैंपल स्पेस हमारा बन जाता है, सैंपल स्पेस में हम क्या बनाते हैं, इवेंट बनाते हैं। ठीक है, सैंपल स्पेस में इवेंट बनाते हैं। एक सैंपल स्पेस में काफ़ी सारी इवेंट हम बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम उन इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। क्लियर? तो याद रहे, प्रोबेबिलिटी में जब भी हम किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो हमें ध्यान रहे, इसमें सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट होगा, उसके बाद एक्सपेरिमेंट से आउटकम्स आएंगे, आउटकम्स से हम सैंपल स्पेस बनाएंगे और उस सैंपल स्पेस में हम कुछ इवेंट को डिफाइन करेंगे, इवेंट की फिर उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। और फॉर्मूला हमारा क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑल फेवरेबल आउटकम्स और नीचे नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम ऊपर रहेंगे, पॉसिबल आउटकम्स नीचे रहेंगे। तो देखिए, इस सीक्वेंस को हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। ठीक है, तो आइए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो देखिए, हम एक सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम एक सिंगल कॉइन को टॉस करेंगे। तो देखिए, जब हम तो हमारा एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, टॉसिंग ए सिंगल कॉइन। तो देखिए, जब हम एक सिंगल कॉइन को टॉस करते हैं तो आप सोचिए इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या हमें आउटकम मिल सकते हैं। तो इसमें हमें हेड मिल सकता है या फिर हमें टेल मिल सकता है। तो इन दोनों से अलग हमें और कुछ नहीं मिलेगा। तो इस एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स क्या क्या होंगे, हेड एंड टेल, केवल दो ये आउटकम्स होंगे। ठीक है, अब इन दोनों आउटकम्स को हम एक एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं, एक सेट में बंद कर देते हैं। तो ये जो देखिए सेट बनाते हैं, सेट कैसे बनाते हैं, एक ये कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं और इन कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम ऑल पॉसिबल आउटकम्स को इसके अंदर लिख देते हैं। तो ये बन जाता है हमारा सैंपल स्पेस। ठीक है, तो सैंपल स्पेस हमारा बन गया। अब सैंपल स्पेस के बाद बात आती है इवेंट्स की। तो अब हम इस सैंपल स्पेस में कुछ इवेंट डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम एक इवेंट ले लेते हैं, इवेंट E1। क्या ले लेते हैं, गेटिंग हेड। तो ये इवेंट हमने कैसे डिफाइन किया है, गेटिंग हेड। तो इस इवेंट का मतलब क्या है, तो देखिए, व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, ऐसे कह सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इस एक्सपेरिमेंट में नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 2। ठीक है, हेड एंड टेल। तो इस एक्सपेरिमेंट में नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 2। अब इन दोनों पॉसिबल आउटकम्स में जो हमारी इवेंट E1 है वो क्या चाहती है, ओनली गेटिंग हेड। तो इन दोनों आउटपुट में से अगर हेड आता है तो वो इवेंट E1 के फेवर में होगा, और अगर टेल आता है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं इन दोनों में से, केवल एक। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारा एक है और नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं हमारे, 2। ठीक है, तो इवेंट E1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल नंबर ऑफ, ऊपर क्या होगा, फेवरेबल आउटकम्स और नीचे नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो इस फॉर्मूले में हम ऊपर क्या ले सकते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स में 1 और नीचे नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स में 2।
तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इवेंट E1 की, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 क्या हो जाएगी 1/2। डेसिमल में से हम लिख सकते हैं 0.5। इस एक्सपेरिमेंट की हम एक और इवेंट बना सकते हैं E2। तो देखिए E2 को हम क्या ले सकते हैं, गेटिंग टेल। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल व्हेन ए सिंगल कॉइन इज टॉस। तो देखिए जब हम एक सिंगल कॉइन को टॉस करते हैं तो इस एक्सपेरिमेंट में ऑल पॉसिबल आउटकम कितने होते हैं, 2। इन 2 में से इवेंट E2, इवेंट E2 क्या है हमारी गेटिंग टेल, इवेंट E2 के फेवर में कितने होंगे, 1 आउटकम। ठीक है, ओनली टेल। देखिए अगर हेड आता है तो वो रिजेक्ट होगा, और अगर टेल आता है तो इवेंट E2 के फेवर में होगा। तो हम इन टेल को क्या कह सकते हैं, फेवरेबल आउटकम, और हेड को रिजेक्टेड आउटकम। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारा यहाँ पर 1 है। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। इस फॉर्मूले में हम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स में 1 ले सकते हैं और नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स में क्या ले सकते हैं, 2। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इवेंट E2 की 1/2। डेसिमल में क्या हो जाएगी 0.5। आइए इस एक्सपेरिमेंट की एक और इवेंट लेते हैं E3। तो देखिए इस E3 को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, गेटिंग आइदर हेड और टेल। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर हेड और टेल व्हेन ए सिंगल कॉइन इज टॉस। तो जब हम एक सिंगल कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें या तो हेड आ जाए या फिर टेल आ जाए, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो देखिए जब हम एक सिंगल कॉइन को टॉस करते हैं तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने बनते हैं, 2। ठीक है, अब इन दोनों में से अगर हेड आता है तो वो इवेंट E3 के लिए क्या होगा, फेवरेबल आउटकम होगा। ठीक है, और अगर टेल आता है तो वो भी क्या होगा, इवेंट E3 के लिए फेवरेबल होगा। ठीक है, तो दोनों ही आउटकम क्या होंगे इवेंट E2 के लिए, E3 के लिए फेवरेबल। तो हम क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ ऑल फेवरेबल आउटकम्स इज 2। ठीक है, तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम भी 2 हैं और ऑल पॉसिबल आउटकम्स भी 2 हैं। फॉर्मूला क्या होगा प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑल फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, फेवरेबल आउटकम 2 अपॉन पॉसिबल आउटकम 2। तो कितना आ जाएगा 1। तो देखिए जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है उसे हम क्या कहते हैं, श्योर इवेंट, या फिर कह सकते हैं उसको सर्टेन इवेंट। ठीक है, तो याद रखिए जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है वो श्योर इवेंट होती है। ठीक है, और अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 आती है तो वो होती है इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, आइए बच्चों अब हम सिंगल कॉइन के एक्सपेरिमेंट की लास्ट इवेंट को समझते हैं। तो देखिए लास्ट इवेंट कैसे डिफाइन की जा सकती है, E4, इसे हम E4 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, गेटिंग नाइदर हेड नोर टेल। तो क्वेश्चन इस तरह से होगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर हेड नोर टेल व्हेन ए सिंगल कॉइन इज टॉस। ठीक है, तो देखिए जब हम एक सिंगल कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम कितने होते हैं, 2। ठीक है, अब इन 2 में से इवेंट E4 को देखिए अगर हेड आता है तो इवेंट E4 क्या करेगी, उसको रिजेक्ट कर देगी, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। और अगर टेल आता है तो टेल को भी इवेंट E4 क्या करेगी, रिजेक्ट कर देगी। ठीक है, तो ना तो इसे हेड चाहिए ना इसे टेल चाहिए, और इन दोनों से अलग और तो कुछ नहीं आ सकता। तो नंबर ऑफ ऑल फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे इवेंट E4 के लिए, इन दोनों में से फेवरेबल तो कोई नहीं है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने आ जाएंगे हमारे, 0। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑल फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E4 इज इक्वल टू कितना होगा, 0/2। 0.2 क्या होगा,
जीरो। तो देखिए जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमें जीरो मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। तो यहाँ पर ये जो इवेंट E4 है ये क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट है। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमने सिंगल कॉइन से रिलेटेड जितनी भी इवेंट बन सकती हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। अब हमारा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किसका होगा, टॉसिंग ऑफ डबल कॉइन। तो उसमें हम क्या करेंगे, डबल कॉइन को टॉस करेंगे और उसमें डिफरेंट इवेंट्स बनाकर उनकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे। देखिए अभी तक जो हमने डिस्कस किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ए सिंगल कॉइन इज टॉस्ड देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। फर्स्ट इवेंट इज गेटिंग हेड, सेकेंड इवेंट इज गेटिंग टेल, थर्ड इवेंट इज गेटिंग आइदर हेड और टेल, फोर्थ इवेंट इज गेटिंग नाइदर हेड नॉर टेल। देखिए क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है, आपको ये चारों इवेंट दी जा सकती हैं और पूछी जा सकती है कि इनमें से कौन सी इम्पॉसिबल इवेंट है।